हेलो डियर मेंबर्स, वेलकम टू वीडियो अपडेट्स ऑफ इंटेलिजेंट पोर्टफोलियोज। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो अपडेट्स रिगार्डिंग जो न्यूज़ होती है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। कोशिश रहेगी कि हर वीक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका एक ब्रीफ अपडेट जो है मैं शेयर करूं ग्रुप में। रिसेंटली जो अभी न्यूज़ आई है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो टैक्सेशन में चेंजेस हुए हैं, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारा इनकम है, प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड का। वो किस तरह से जो है इम्पैक्ट पड़ेगा टैक्सेशन का, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दिस इज़ अ न्यू टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बेसिकली यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, जो विद इन 1 ईयर हम सेल करते हैं म्यूचुअल फंड, उस पर अगर सपोज जो भी टैक्स लगता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो स्लैब है वहाँ पे हमें ये टैक्स देना होता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर सपोज़ कोई यूनिट खरीदते हैं हम म्यूचुअल फंड के, और वो 1 साल से ज़्यादा हम हमारे पास रखते हैं और इस 1 साल के बाद में हम सेल करते हैं, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जो भी प्रॉफिट आता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अभी इनिशियली जो थे 2 तरह के जो मेन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है, जैसे एक डेट म्यूचुअल फंड एंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड। इनिशियली ये जो है 2 ही स्लैब थे, एक 0 to 65% इक्विटी। अगर सपोज़ कोई इसमें फ़ंड में रहता था म्यूचुअल फंड में, तो वो डेट म्यूचुअल फंड कंसिडर किया जाता था। एंड अबव 65% अगर इक्विटी रहता है तो ही वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसिडर किया जाता था। जो भी टैक्सेशन अभी चेंजेस हुए हैं वो डेट म्यूचुअल फंड पे ही हुए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले भी जो स्लैब थे वैसे सेम स्लैब वहाँ पे भी है। अभी ये 0 to 65% का जो स्लैब था जो डेट म्यूचुअल फंड का, वहाँ पे अभी वहाँ पे 2 तरह में बांटा गया है इसे, 0 to 35% एंड 35 to 65%। जो भी अगर ये इक्विटी पोर्शन है, इक्विटी पोर्शन है जो डोमेस्टिक इक्विटी है, इंडियन इक्विटीज़ जो है, डोमेस्टिक इक्विटी पोर्शन है। बेसिकली अभी जो भी जिसमें भी जो भी म्यूचुअल फंड में लेस देन 35% का इक्विटी रहेगा, वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एज़ पर टैक्स स्लैब लगेगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी अभी एज़ पर टैक्स स्लैब ही लगेगा। पहले ये जो था वो 20% विथ इंडेक्सेशन था। इंडेक्सेशन मीन्स जैसे अभी एग्जांपल की कोई अगर प्रॉपर्टी हम लेते हैं और वो 10 साल बाद बेचते हैं, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंडेक्स किया जाता है कि इन्फ्लेशन के यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, और जो आने वाला ऊपर का प्रॉफिट है उसी पे टैक्स लगता है। वैसे ही जो इंडेक्सेशन जो था तो वो पहले कंसिडर किया जाता था डेट म्यूचुअल फंड में। अभी वो कंसिडर नहीं किया जाएगा जो भी प्योर डेट म्यूचुअल फंड है या फिर जिनका इक्विटी पोर्शन जो है 35% से लेस है। उसमें वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अभी नहीं रहेगा। बट जो बाकी जो अगर 35% से ज़्यादा है इक्विटी पोर्शन, उसमें जैसे पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वैसे ही अभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो अराउंड 4 से 4.5% का जो भी ग्रोथ होता है वो इंडेक्सेशन कंसिडर किया जाता है। जैसे वो एग्जांपल कि अगर जो डेट म्यूचुअल फंड है, अगर उसमें हमें 8% के रिटर्न्स मिलते हैं, उसमें से जो भी पूरे 8% के रिटर्न्स पे हमें टैक्स नहीं लगेगा। इंडेक्सेशन में अराउंड जो है 4-4.5% तक के जो रिटर्न्स थे, वो इंडेक्सेशन में कवर हो जाते थे, तो उसके कारण ऊपर के ही इसको हमें टैक्स देना होता था। बट अभी जो है ये अभी जो अगर जो इक्विटी पोर्शन लेस देन 35 रहेगा तो हमें जो है ये म्यूचुअल फंड पे टैक्स देना होगा एज पर टैक्स स्लैब। वहाँ पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज़ मेन अपडेट। बाकी जो है इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं।
जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है इसमें 15% टैक्स लगता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है सो उसमें 10% टैक्स लगता है। जो भी 1 लाख तक के गेन रहते हैं सो वो उस पर टैक्स नहीं लगता, 1 लाख के ऊपर जो भी रहते हैं वहाँ पे टैक्स लगता है। अप्लीकेबल कैटेगरीज में हमें देखे जाए तो कौन कौन से इसमें, जैसे अभी ये जो है जो प्योर डेट फंड्स होते हैं, देन कंजर्वेटिव हाइब्रिड टाइप के फंड होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। सो यानी इंटरनेशनल फंड यानी जो भी अभी फंड ऑफ फंड होते हैं, जैसे एग्जांपल कि इसका मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है। सो वहाँ पे फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, भले ही वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है बट वो कंसिडर होता है म्यूचुअल डेट फंड में, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक इक्विटी एक्सपोजर नहीं है। सो जो भी इसमें डोमेस्टिक इक्विटी एक्सपोजर रहेगा वही कंसिडर होगा ये टैक्स स्लैब में। सो गोल्ड फंड होते हैं, सो वो सब जो है वो अभी 35% के नीचे रहते हैं नॉर्मली उसकी इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी। सो वो अभी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी एज पर आवर टैक्स स्लैब ही कंसिडर हो गए। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज। सो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो अभी नहीं मिलेगा। सो काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है चेंज करेगी उनका स्ट्रक्चर, ट्राई करेंगे कि वो मैक्सिमम 35% डोमेस्टिक इक्विटी लाए उनके फंड में। अगर वो लाती है तो एज़ पर जो नॉर्मल टैक्स, पहले जो टैक्स स्लैब रहते थे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट रहता था, वहाँ पे वो मिल पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।